महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज सैयद मोइन साहब, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गान मिल्लत, अजीज़ान मिल्लत, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। जब मुल्क के दो टुकड़े किए गए उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने एक फैसला लिया और फैसला ये लिया कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान से हमको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हम इसी मिट्टी में रहेंगे और इसी मिट्टी में चले जाएंगे। ये काम, ये फैसला हमारे बुजुर्गों ने लिया और हमारे बुजुर्गों ने जो फैसला लिया, मुझ जैसे नौजवान को उनके उस फैसले पर नाज है और फख्र है और उन्होंने सही फैसला लिया। हमारी फितरत में तो वतन से मोहब्बत और वफा है। हमारी सोच और फिक्र में हिंदुस्तान की तरक्की है। हमारी फिक्र, हमारी सोच हमको यही कहती है कि हमको अपने वतन अजीज को और मजबूत करना है, इसके सरहदों को मजबूत करना है, इसके चोटियों को मजबूत करना है। इस वतन में रहने वाले इंसानों को इंसान की तरह इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये हमारी सोच और फिक्र रही और सोच और फिक्र रहेगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब दस्तूर की दफा 15 और 16 इस बात की इजाजत देता है कि हमको तालीम के मैदान में रिजर्वेशन मिले, दस्तूर की दफा 16 इस 16(2) और 15(4) इस बात की इजाजत देती है कि हमको रोजगार में रिजर्वेशन मिले, तो फिर क्यों नहीं हमको रिजर्वेशन मिलता? नहीं है। ये रिपोर्ट मैं लाया हूं अपने साथ क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी तकरीर को बहुत से लोग सुन रहे हैं, इस ग्राउंड के बाहर भी सुन रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और मेरे अल्फाज का पोस्टमार्टम करने की तैयारी भी कर रहे हैं। मगर मैं उस पोस्टमार्टम के लिए तैयार हूं, मगर हरगिज तुम्हारे पोस्टमार्टम की खौफ की वजह से मैं हक को बयान करना नहीं छोड़ूंगा। मैं हक को बयान करके ही जाऊंगा यहां से, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं हक को बयान करूंगा और मैं हक को इसलिए बयान करूंगा क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने जालिम हुक्मरानों के सामने हमको यह सिखाया कि जालिमों के सामने उनकी आंख में आंख डालकर तुम हक को बयान करो, और मैं वो काम करूंगा, कर रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से करता रहूंगा। दे रहे हो तुमको फिक्र मुझे रोकने की है, मुझे रोको, परवाह नहीं। मैं इस खाक में जाने वाला हूं, मगर इन गरीबों से तो इंसाफ करो। भिवंडी में मालेगांव के लोग आ जाकर मिले और बताया कि हमारे मशीनें बंद है, हमको 50,000 का लोन अगर लेना पड़ता तो 200% इंटरेस्ट देना पड़ता। ये हमारी गुर्बत। आपको मालूम कि देही इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट हाउस होल्ड कार्ड सिर्फ 2% दिया गया। 2%। क्या है ये? क्या है ये 2% हमको? हम देही इलाकों में भी रहते हैं। यकीनन महाराष्ट्र का 70% मुसलमान शहरी इलाकों में जरूर रहता है, मगर 30% तो देही इलाकों में रहता है जहां पर खैत है। अरे कम से कम महात्मा के तो नाम पर धोखा मत दो हमको। कम से कम बापू के नाम का तो लिहाज रख लो। और मैं तुमको कह रहा हूं कि मेरी नजर में अंबेडकर महात्मा गांधी से बड़ा लीडर था। बाबा साहेब बहुत बड़ा लीडर थे। आपको जानकर हैरत होगी मेरे अजीज दोस्तों कि मुसलमान 1945 है।
1,80,000 महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स और मुसलमान 1,945। इसीलिए धुलिया में फायरिंग हुई। इसका गलत मतलब मत निकालो मेरे अल्फाज का पोस्टमार्टम करने वालों। मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मेरा मतलब यह है कि अगर पुलिस फोर्स में ज्यादा तादाद में मुसलमान रहेंगे, अगर कई हालात गर्म हो रहे तो मुसलमान समझ सकता कि देखो ये गर्म हो रहे, कंट्रोल कर लेता पहले से। तारिक भाई ने मिली गजीट, एक अंग्रेजी का मुसलमानों का अखबार है, तारिक भाई ने मिली गजीट के अखबार में आर्टिकल लिखा। आर्टिकल फ्रंट पेज पर छपा और तारिक भाई ने इकरार किया कि हां, महाराष्ट्र में मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर गैर जरूरी गिरफ्तार किया जा रहा। ये उन्होंने इकरार किया, लिखा है। मैं ये पूछना चाहता हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, अरे तुम उसमें कहीं को लिखते, दैनिक जागरण में लिखना था। महाराष्ट्र के पूरे अखबारात में आर्टिकल छपना था। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग ये समझे कि उसमें लिखेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। हम पढ़ते हर चीज को, हम हर चीज को पढ़ते। वहां ये सर्वे कराया कि महाराष्ट्र की जेलों में कितने मुसलमान महाराष्ट्र की जेलों में, और ये रिकॉर्ड भी आया। मरकजी होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिकॉर्ड पेश किया। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का हवाला दे रहा हूं 2011 नवंबर का, क्योंकि मेरी तकरीर को लिख रहे हैं हुकूमत के फरिश्ते। दूसरा लफ्ज बोला तो बोलेंगे हेट स्पीच दिए, तो मैं भी अब जुमानी अल्फाज में पैगाम पहुंचा रहा हूं, समझ लो क्या है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने मरकजी हुकूमत के ज़ेरे महाराष्ट्र की जेलों में अंडर ट्रायल जो है वो 16,085 है, यानी अभी मुकदमा चल रहा है अंडर ट्रायल। 16,085 में कितने मुसलमान हैं? 5,600। 5,600। और नौजवानों, तुमको जानकर तकलीफ होगी कि इसमें 65% 18 और 30 साल के दरमियान के नौजवान हैं। 65%। 5,600 में से 18 और 13 साल के बच्चे हमारे। अरे कम से कम इस पे तो रिजर्वेशन दे दो। यकीनन ये हमारे लिए हंसने की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात भी हो सकता है कि हमारे माशरे की बुराइयां भी होंगी, हमारी कमजोरियां भी होंगी, नफ्स की कमजोरियां होंगी कि हमसे गलती हो गई और इसीलिए हम सजा काट रहे। मगर हुकूमत का भी तो काम है ना कि तुम उनको समझाओ, उनकी काउंसलिंग करो। हो सकता है कि उनकी गुर्बत की वजह से कर रहे होंगे, और गुर्बत का खात्मा करना बुनियादी जिम्मेदारी है किसी हुकूमत की। हम उनकी उम्मत हैं, हम मुर्दार कौम नहीं हैं। और तुम याद रखो, तुम इस मुबारक सरजमीन के फर्जन हो जहां पर 1400 औलिया आज भी मदफन है, जिनकी रूहें इस सरजमीन के नौजवानों को पुकार पुकार कर कह रही है कि डरो मत, घबराओ मत, उठो, लड़ो अपने हक के लिए। अगर तुम जिंदा कौम की मिसाल देना चाहते हो तो फिर तुमको जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे ही खामोश रहोगे, तुम ऐसे ही आहें भरोगे, तो मेरे अजीज दोस्तों ये काम बनने वाला नहीं है। पुलिस में हमको नौकरी नहीं, हुकूमतों में नौकरी नहीं, मनरेगा में कोई कार्ड नहीं, स्कूल नहीं खोले जाते, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, घरों की स्कीम बनती है तो घर नहीं मिलते। आखिर क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है? क्या हम ऐसे ही इनकी बातों का शिकार होते रहेंगे? 60 साल हमने बहुत सहा,
60 साल हमने इनकी बातों को बर्दाश्त किया। इस ग्राउंड के सामने वो जो कैंसर हॉस्पिटल है वो तो हमारे पास नहीं है ना मेरे दोस्तों। हम तो जिंदा कौम है ना, हम तो तमाम दुनिया के बीमारियों का खात्मा करने वाली कौम है। उठो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों उठो कि कानून यकसा है, कानून के सामने सब बराबर हैं और इंशाअल्लाह ताला कानून ही हमसे इंसाफ करेगा, अदलिया हमसे इंसाफ करेगा। और वो रब्बुल आलमीन जो जमीन और आसमान का खालिक है, वो गफूरुर रहीम है, वो दिलों का हाल जानने वाला है। अगर वो राय बराबर नेकी पर इनाम देने वाला है तो यकीनन वो हमसे इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिद रहिए, अपने इख्तलाफात का खात्मा करो। ये वक्त इख्तलाफात का नहीं है मेरे दोस्तों। छोड़ो इन इख्तलाफात को, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ। इख्तलाफात हो सकते हैं, हम इंसान हैं, मगर इख्तलाफात को इतना मत बढ़ाओ कि निफाक की कैफियत बन जाए, कमजोरी हो जाए। इसलिए मुत्तहिद रहो मेरे नौजवानों। असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब किस सरजमीन के गरीबों से, उलमाओं से भीख मांगता है। इत्तिहाद को और मजबूत करिए, इस कारवां को आप लेके आगे बढ़िए। मैं कौम का कायद नहीं हूं, ना बनना चाहता हूं। मुसलमानों के बहुत लीडर हैं, मैं देखा कि लीडरों की वैकेंसी नहीं है, सोल्जर की वैकेंसी है। सिपाही की है तो बोला नहीं, सिपाही बनूंगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, इस काज को लेकर आगे बढ़िए, दुआ के जरिए इसका ताउन करिए और अल्लाह जरूर हमारी बातों को सुनने वाला है। ये काम इखलास की बुनियाद पर किया जा रहा है और अल्लाह जानता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।